स्त्री, मेरे स्वामी का आदेश है, उठ और इसी समय मेरे साथ चल। तुझे उनके समक्ष प्रस्तुत होना है। तुम्हारे स्वामी का आदेश तुम्हारे लिए होगा, मेरे समक्ष तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे अग्नि के समक्ष एक तिनका, जैसे तीव्र वायु के समक्ष एक सूखा पत्ता। वाचाल स्त्री, इस वाणी पे अंकुश दे। स्त्री समझकर तुझे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो तेरे केश पकड़कर घसीटता हुआ तुझे यहाँ से ले जाता। मुझे वाचाल कह रहा है, स्वयं तू क्या है? अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो चला जा। मेरा वैर तुझसे नहीं, तेरे स्वामी महिषासुर से है। तू यदि उसके साथ रहा तो तू भी काल का ग्रास बन जाएगा। तू चलती है कि नहीं? सैनिकों, बंदी बना लो स्त्री को और घसीटते हुए यहां से ले चलो।
आया महामंत्री? क्यों नहीं आया? ये किसका सिर है? कौन है? क्या संभव है? कोई स्त्री इतनी वीर नहीं हो सकती जो इतने महान योद्धा का वध कर सके। और जब से यम का यमपाश मेरे पास है, इसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए थी। देखते क्या हो दानवीरों, एक स्त्री का इतना दुस्साहस ये युद्ध के इतिहास में कदाचित पहली बार हुआ है, जब किसी स्त्री ने एक मस्तक काटकर अपने शत्रु को चुनौती दी है, अपने शत्रु को। महाराज, यहां बैठकर वास्तविक स्थिति के बारे में कुछ भी कहना कठिन है, किंतु यम नियमों के अनुसार इस समय दानवीर उग्रास्य के प्राण आपके पास होने चाहिए थे। लगता है यमराज आपके साथ कोई छल कर रहे हैं। लगता है देवताओं ने कोई माया रखी है। हाँ महाराज। यमराज, कौन हो तुम? यमराज, आपने मेरा स्मरण किया दानवराज। ये कैसा छल कर रहे हो मेरे साथ? नहीं असुरराज, जब से आपने मेरा पाश मेरे हाथ से छीन लिया, मेरी शक्तियां समाप्त हो गई हैं और हम देवताओं को तो छल की विद्या ही नहीं आती। तुम्हारे कहने का तात्पर्य यह है कि असुर छली होते हैं? नहीं दानवराज, मेरा तात्पर्य यह नहीं था। प्राण हरने की शक्ति अब स्वयं भगवती परमेश्वरी के हाथों में चली गई है। आप ऐसे किसी भी चमत्कार की प्रतीक्षा ना कीजिए। आपका ये योद्धा मर चुका है और इसका शव उस स्थान पर पड़ा है जहां ये सैनिकों के साथ जगदंबा पर आक्रमण करने गया था। अच्छा, तो ये बात है। हाँ दानवराज, यही बात है। सेनापति चिक्षुर। जी महाराज। जिस प्रकार मेरे उग्रसे का सिर मेरे हाथ में है, उसी प्रकार उस स्त्री का सिर मेरे पास ले आओ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। दानवीर उग्रसे, तुम्हारा सिर सुरक्षित रहेगा। ये तुम्हारे शरीर से पुनः जुड़ेगा। इसके लिए मुझे शिव शंकर से भी युद्ध करना पड़ा तो मैं युद्ध करूंगा। बीज आइए असुर सम्राट महिषासुर, कहिए कैसे कष्ट किया। उस दिन के पश्चात आज आपके दर्शन हो रहे हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था कि मेरी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों नहीं होगी। यह तो बड़ा अद्भुत वरदान है। इस प्रकार आपकी मृत्यु असंभव है।
सत्य कहा आपने। किंतु ब्रह्मा जी ने यह भी अवश्य कहा था कि मेरी मृत्यु किसी स्त्री के हाथों होगी। फिर तो दानव सम्राट, उस दिन जिन जिन कन्याओं का जन्म हुआ था, आपको सावधानी दिखाते हुए उन सभी कन्याओं का वध कर देना चाहिए था। हाँ, किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। कदाचित इसीलिए एक स्त्री ने मेरे राज्य में उत्पात मचा रखा है। स्त्री? कैसी स्त्री? उस स्त्री ने मेरे कुछ दानव वीरों की हत्या कर दी है। वो स्त्री कोई साधारण स्त्री होगी। आपके सामने उसकी कोई गिनती नहीं। आप तो तपस्या से प्राप्त एक वरदान हैं। असुर सम्राट महिषासुर, उस स्त्री की ओर ध्यान देने से पहले उन समस्त कन्याओं का वध कर दीजिए जिन्होंने आपके वरदान के दिन इस संसार में जन्म लिया। मेरे विचार से उन्हीं कन्याओं में से एक कन्या आपके लिए संकट सिद्ध होगी, किंतु आपको उस स्त्री से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। मैंने सेनापति चिक्षुर को उसका सिर काट कर लाने के लिए भेजा है। उसके पश्चात मैं आपके दर्शनों के लिए यहां चला आया। आप निश्चिंत होकर जाइए, किंतु जो परामर्श मैंने दिया है उसे भूलिएगा नहीं। आपका परामर्श तो सिर पर धारण करने योग्य है रक्तबीज। मैं जाते ही अपने महामंत्री को आदेश दूंगा कि जिस दिन ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया था, उस दिन जितनी कन्याओं ने मेरे राज्य में जन्म लिया है, उन सबका वध कर दिया जाए। ध्यान रहे असुर सम्राट, उनमें से एक भी ना बचे। विनाश। हे देवी परमेश्वरी, ये क्या हो रहा है? ये महिषासुर ने कैसा आदेश दे दिया है? वो तो संसार की सारी कन्याओं का वध करना चाहता है। नहीं महादेवी, ये वध हमें रोकना पड़ेगा। वो राक्षस महिषासुर कन्याओं के वध के रूप में सृष्टि के क्रम को रोकना चाहता है। वो ये भूल गया कि उसने भी किसी माता के गर्भ से जन्म लिया था। हे महादेवी, स्त्री किसी भी परिवार की हो, किसी वर्ण की भी हो, किसी वर्ग की हो, स्त्री होती है, संतान की जन्मदायिनी होती है। समाज से एक भी कन्या को छीन लेना समाज से एक माता को छीन लेने के समान है। महादेवी, ऐसे पापी तो सृष्टि में आते रहेंगे। महिषासुर के लिए परमेश्वरी दुर्गा ने अवतार ले लिया है, किंतु मैं चाहती हूं कि जहां जहां महिषासुर के राक्षस कन्याओं का वध करने पहुंचे, आप अपनी शक्तियों को आदेश दें कि उन राक्षसों का वध कर दें। ध्यान रहे महादेवी, ये समस्या संपूर्ण स्त्री जाति के अस्तित्व का प्रश्न है।
छोड़ दे। चुप रहो, ये असुर सम्राट महिषासुर का आदेश है, इस कन्या को वध करना है। हे माँ परमेश्वरी, मेरी पुत्री की रक्षा करो माँ। रुक जा। कौन है तू? तेरा काल। मेरा काल? तो इससे पहले मैं तेरा वध करूंगा। जय महाकाली। मेरे होते हुए किसी भी कन्या का वध नहीं हो सकता। हे देवी मां, हे जगदम्बे, हे जगत का पालन करने वाली, हे शेरवाली मां, तेरी जय हो। मां, आज मैंने नवरात्रि का व्रत रखा है और आज अष्टमी भी है। विधान के अनुसार तो मुझे आज कन्याओं के पैर पूजकर उन्हें भोजन कराना चाहिए था और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए था, किंतु महिषासुर के डर से कोई भी कन्या यहाँ नहीं आई। मां, क्या तुम्हारे भक्त का व्रत अधूरा रह जाएगा? मां, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मां, तुम्हारे होते तुम्हारे भक्त के साथ ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा अन्याय नहीं हो सकता। मां, राधा विजयसेन, धन्य भाग हमारे, एक साथ दोनों भवानियां मेरे घर में। मैं तो धन्य हो गया माँ, मैं तो धन्य हो गया, मेरा व्रत सार्थक हो गया। माँ, माँ तेरी लीला अपरंपार है, अपने भक्त पे इतनी कृपा। आइए आइए, पधारिए। आसन ग्रहण कीजिए।
बहुत प्रसन्न हूँ देवियों। सब भोजन तैयार है, मैं अभी आपके चरण धोता हूँ। वाह रे पाखंडी, तो तू कह रहा था भोजन तैयार है और इन 9 कन्याओं को अपने घर में छुपा रखा है। हे सैनिकों, आज अष्टमी है, मुझे इनका पूजन करने दो। इन निर्दोष बालिकाओं ने आपका क्या बिगाड़ा है? चुप रहे दुष्ट, तू इन बालिकाओं की पूजा करने जा रहा है। पहले हमें इनके सिर काटने दे, फिर तू इनकी पूजा करना। तुझे पता नहीं, हमारे महाराज महिषासुर इन बालिकाओं के सिर का मूल्य स्वर्ण मुद्रा में चुकाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। नहीं, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। आप मुझसे मेरा सब कुछ ले लीजिए, पर इन कन्याओं को छोड़ दीजिए। नहीं, यह संभव है। अरे देख क्या रहे हो, कर दो इनका वध। रुक जाओ। अरे ओ दोस्त, कान खोल कर सुन ले। इन कन्याओं का वध करने से पहले तुम्हें मेरे शव पर से पैर रखकर जाना होगा। तू हमें रोकेगा? तू भले मर। आगे मत बढ़ना, मार दूंगा मैं सबको। आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। नहीं, कोई आगे मत बढ़ना। आगे मत बढ़ना, कन्याओं को मत छूना। अत्याचारियों, पापियों, निर्दोष कन्याओं का वध करने वाले पापियों, आज तुम्हारा अंतिम दिन है। आज के पश्चात जो कोई भी कन्या के वध के बारे में सोचेगा, उसका सर अपने आप कटकर शरीर से अलग हो जाएगा। तुम लोगों को तो तुम्हारे पाप का दंड अवश्य मिलेगा। हमारे इस महान भक्त के वध का मूल तो तुम्हें अपने प्राणों से चुकाना पड़ेगा। अरे इन सैनिकों का वध किसने किया? भ्राता विजय सिंह देखते ही देखते 9 देवियां आई और राक्षसों का वध करके चली गई। आप धन्य हैं माँ, और धन्य है आपकी लीला। आपने मुझ निर्धन के प्राण बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है माँ। मैं जीवन भर आपका गुणगान करता रहूंगा माता, और आपके नाम का व्रत रखूंगा माता। भ्राता विजयसेन, हमें भोजन तो कराइए, बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ, लाता हूँ। जय माता।